अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SKP वाइब्स ऑफिशियल। मेरा नाम है मियां रुहेल। मेरा नाम है मियां वहीद। और गाइस, जिस तरह आप देख रहे हैं हमारे दरमियान पाकिस्तान की एक नामवर सोशल मीडिया शख्सियत जो कि बीगो पर भी हैं और टिकटॉक पर भी हैं, BBL, वो हमारे साथ बैठी हुई हैं। और जिस तरह कि आप हमारी काफ़ी वीडियोस देख के आए हैं, अब ये BBL जाहिर हो चुकी हैं। BBL, अपना चेहरा दिखाएं। जी गाइस, तो ये हैं हमारी वो नामवर स्टार BBL। इनसे हम इस इंटरव्यू में कुछ सवालात पूछेंगे जिनके ये जवाबात देंगी। ऐसा कि आपने देख लिया है कि बीबीएल जो है वो असल में सैम है और इसने बीबीएल का रूप उतार के सोशल मीडिया पे एक नाम बनाया। हम इनसे पहला सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आखिर इन्होंने ये क्यों फैसला किया कि इनको लड़की बन के सोशल मीडिया पर ये सब कुछ करना है और फेम हासिल करना है। जी अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से खुशामदीद जो मुझे देख रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे सोशल मीडिया पे मेरा आना जो हुआ है, मेरा कभी ज़हन नहीं था, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा नाम इतना बन जाएगा। मतलब एक लड़की का रूप धारने से मतलब मुझे इतनी शोहरत मिलेगी, इतने लोग मुझे जानेंगे, इतने दिलों के अंदर मेरा नाम BBL, घरों में बच्चे, जब मेरा गाइस शुरू में हिट हुआ तब भी, ठीक है, कभी मैंने नहीं था सोचा कि इतना नाम वायरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके पीछे मेरी बहुत मजबूरियाँ थी जिनकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ा, क्योंकि मेरे घर के अखराजात, आपको पता है महंगाई का दौर है, ठीक है। आजकल आप किसी रिश्तेदार को भी बोलो ना कि यार मैं किसी परेशानी में मुब्तला हूँ, या मेरी वालदा बीमार है, या मैं बीमार हूँ, या मेरी सिस्टर बीमार है, या कोई भाई बीमार है, या मेरा बाप बीमार है, अल्लाह बख्शे बाप तो मेरे नहीं है, वो फोत हो चुके हैं, ठीक है। तो आप किसी से कहेंगे ना कि हमें यार 5 रुपये ही दे दो या 10 रुपये दे दो, 1000 ही दे दो, तो वो नहीं देते, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ हालात मेरे ऐसे थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे होते। हमने वो जो सूखी रोटियां नहीं होती जिसे हम बासी रोटियां बोलते हैं, वो उनके साथ भी हमने दही के साथ डबो के खाया, अपना गुजारा किया है, ठीक है। फिर मामला ऐसे आ गए, जाहिर सी बात है जब तक इंसान काम काज ना करे तो घर का जो है ना नहीं सरगट चलता ना। तो कोई किसी को 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, तो नहीं लोग देते। तो सॉरी, ये ना मैं चेंज कर लूँ यार। हाँ, कर ले। कोई नहीं, आप इजी होकर कर लें गाइस। मजबूरी इंसान को क्या क्या कुछ करवाने पर मजबूर कर देती है। इंटरव्यू में आज सारा पूछेंगे कि क्या वजह बनी, और भाई बता भी रहे हैं। मैं कैसा लग रहा आप किसी को भी ऐसा काम करने की तो बेटा उदी तो मजबूरी सी, तू शौकिया पा के नहर तक खलोया कर। इस तरह की बातें ना करो, मैंने भी मशहूर हो जाना इस तरह। नहीं कोई नहीं, वो उसको तो मजबूरी थी, तुम्हारी क्या मजबूरी है। जी सैम भाई आगे। फिर उसके बाद ये है कि वाला साहब फोत हो गए, ठीक है। घर में बहुत ज़्यादा हमारे ना वो जो थे ना खाना पीना भी नहीं, और कुछ हमारे जो रिलेटिव हैं, अल्लाह पाक ऐसे रिलेटिव जो है ना किसी को भी ना दे, जो सीधी सी बात है, ठीक है। तो सिला कोई नहीं किसी से, जिसके साथ वफा की बदले में फिर जो है ना हमें वो जो मिला है वो हमें पता ही है, ठीक है। तो उसकी वजह से पेट जो मैंने किया है ना, जो कुछ भी मैंने किया है, ये सारा इस पेट के लिए किया है, ठीक है। मेरा और कोई किसी के साथ कोई ऐसा नहीं था, किसी का दिल दुखाना। लेकिन मुझे नहीं था पता कि नाम BBL, मैंने अगर BBL जब नाम रखा था ना, तो मैंने ये कभी नहीं था सोचा कि मैं इसको सोशल मीडिया पे एक आला लेवल पे लेके जाऊँ। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि यार मैंने अपना सिर्फ कमाई करनी है बीगो पे बैठ के, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों को सपोर्ट होती है। आवाज़ बचपन से मेरी ऐसी थी, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत सीख लेते हैं मेकअप करना, तो नकाब कर लेंगे, चलो गुजारा हो जाएगा। लेकिन वो मुझे नहीं था पता कि वो उसकी इतनी लक हो जाएगी और मैं इस मुकाम तक पहुँच जाऊँगा। आपने ये सारा छुप छुपा के क्यों किया? आपका अगर माशाल्लाह आपका टैलेंट है, और ये टैलेंट कह लें कि 1000 में से 1 लोग के पास होता है, तो आपने मतलब कि खुलेआम क्यों नहीं किया? आप तो खुलेआम भी पहले भी कर सकते थे, खुलेआम क्यों नहीं किया? उसकी रीज़न ये है कि मुझे पहले नहीं था पता ना कि यूट्यूब पे भी इतना पैसा मिलता है, और बाकी एप्लीकेशन भी अब चल रही हैं, लाइकी भी चल रही है, स्नैक्स भी चल रही है, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जहाँ पे पैसा आपको मिलता है आपके मेहनत का, ठीक है। बाहर बीगो है, ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई और मुझे पता चला यहाँ पे पैसे मिलते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ पे मेहनत की, रात दिन मेहनत की, ठीक है। पहले अपने आप को मेकअप में संवारा, ठीक है, मेहनत करके अपनी ये जो कपड़े हैं ये लेके फिर उसके बाद पहनना, तैयारी करनी, मुझे कम से कम 2 घंटे लगते हैं ये मेकअप करने पे, ठीक है। मैं कौन सा कोई वो एक ट्रेन बंदा होता है,
मैंने करके फिर बैठ के ये शुरू किया। तो लेकिन जो छुपके वाली बात है ना कि छुपके क्यों किया, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मैं बिगो पे पहले से कमा रहा था, मैं टिकटॉक पे बाद में आया हूँ, वो मेरी मजबूरी बन गई। अगर मैं टिकटॉक पे पहले शो कर देता बाद में, तो मेरी आमदनी का जरिया तो बिगो था, मुझे किसने खाने के लिए अच्छा, देना था? मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आपने लड़की का रूप उतारा, मतलब डाया, और आप सोशल मीडिया पर आई, सब कुछ आपने किया, क्या आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? आपकी फैमिली ने कुछ नहीं कहा आपको? स्टार्टिंग में ये था कि मैं फैमिली से छुपके से ना कमरे में बैठ के ना ये हुलिया मतलब बना लेना, तो क्योंकि मेरी मजबूरी थी, जाहिर सी बात है। मैंने पहले बोला कि पेट के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो मेरी मजबूरी थी, मैंने कमरे में बैठ के ना कर लेना और लॉक लगा देना कमरे को। लेकिन एक दिन फिर जाहिर सी बात है, ऐसी राज जो होते हैं ना घर में तो नहीं छुपते। फिर एक दिन मेरी वालदा को पता चला, भाइयों को पता चला, ठीक है, फैमिलीज में थोड़ा सा पता चलता गया। तो उन्होंने बोला कि ये हमारी तो इज्जत बदनाम हो जाएगी। तो मुझे अपने अल्लाह पे यकीन था। मैंने कहा देखे मेरी बात सुने, मैं क्या देखे मैं बाहर जाके तो नहीं कोई काम कर रहा, ठीक है, मैं किसी से मतलब किसी के साथ बेईमानी तो नहीं कर रहा, मैं अपनी मेहनत में कमा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं काम पे कमा रहा हूँ। फिर मैंने उनको दूसरे मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके दी। उन्होंने मुझे जब देखा कि हाँ ये मेहनत ही है, जैसे लड़कियां बैठी हैं अपने लड़कियां बन के कर रहा है, तो मैंने कहा चलो जो अगर मुझे आ रहा है तो यहाँ से हम खा रहे हैं ना, तो प्लीज मुझे ना रोकें। मैं क्या अगर मैं आज कर रहा हूँ ना, इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि लोगों के दिलों में मेरा नाम जागेगा, लोग मुझे बुलाएंगे प्यार से, तो आपको फख्र होगा। तो वो दिन आज आ गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आप बीपीएल के लिए मेकअप करते हो, मुख्तलिफ किस्म की हम बीको पर ड्रेसिंग देखते थे, ये मेकअप सेंस, ये ड्रेसिंग सेंस, ये बालों की वो लटें जो भी आपने ये विग चलो लगाई हुई थी, ये सारा मेकअप सेंस आपने किधर से सीखा? और इतनी महारत से, और फिर इतनी महारत से कि कोई अगला बंदा जज नहीं कर सकता था ये, क्योंकि अब बात तो खुल गई है। अब ज्यादा तो लोग आपको शीमेल समझते थे, ठीक है, तो बीचों में की निकले गाइज। और लेकिन ये मेकअप, ये सारी चीजें आपने ये कहाँ से सीखी, ये बताएं। पहली बात तो मेरे सर के बाल जो है ना हाफ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मुझे जब ये टेंशनें पड़ी थी, ठीक है, हालात इस तरह के हो गए थे कि मुझे टाइफाइड बुखार हो गया था। उस टाइफाइड बुखार की वजह से ना मुझे साइड इफेक्ट हुआ, मेरे बाल चले गए। अगर वो बाल ना जाते तो मैं अपने बाल इतने इतने कर लेता, मेरा गुजारा हो जाता, ठीक है। वरना उसी वजह से मुझे ये विग्स यूज़ करनी पड़ी, ठीक है। ये विग यूज़ करना भी बड़ी बात है, जो ये यूज़ करते हैं मैं उनका हौसला समझता हूँ, ठीक है। फिर जो है ना मजबूरी बनती गई मुझे ये मेकअप करना, जाके लेके आना, ये कपड़े खरीद के लाना, बड़ा एक टेंशन लगती होती थी कि यार कोई जज ना कर ले। मेरी आइज़ जो है ना, मेरी जेन्युइन आइज़ है, मैंने कोई लेंस नहीं लगाया होता, ये सिर्फ आइज़ का मेकअप करना। और ये मैंने सीखा भी किसी से नहीं है, ठीक है। हाँ, एक लड़का है, वो आता होता है कभी कभी, तो मैंने उसको बुला के ना मैंने करवा लेना करना। तो उसके हाथ में एक ऐसा जादू था कि उसने जब मुझे किया ना, मेरी थोड़ी सी लुक चेंज होगी। मैंने जब उसको देखा, मैंने कहा यार एक दिन तो ये चले जाएगा, अगर ये चले जाएगा इससे बेहतर है कि मैं खुद में भी हाथ में ट्रेनिंग कर लूँ। तो जब मैंने हाथ में ट्रेनिंग ले ली, तो जब वो चला गया, मुझे उसके जाने का एहसास नहीं है। मैं खुद ही आपके सामने, अगर आप चाहो तो मैं जल्द से जल्द ऐसे तैयार होकर तो बैठ सकता हूँ। तो अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी इज्जत मिली और काफ़ी अच्छे फैंस भी मिले आपको, और प्यार करने वाले लोग भी मिले, और हेटर्स भी आपको मिले होंगे। और मेरा आपसे बेसिकली सवाल ये है कि ऐसी क्या रीज़न बनी कि आपको अपना असल फेस जो है वो शो करवा देना चाहिए, जबकि आप बीगो पे भी अच्छी अर्निंग कर रही थी और मुख्तलिफ 2-3-4 साल से आप लड़की के रूप से सब कुछ कर रही थी। तो ऐसी क्या रीजन बन गई अचानक कि आप अपने आप को, क्योंकि आपको कोई एक्सपोज नहीं कर सका, तो ऐसी क्या रीजन बनी? ये मैं बताती हूँ। बात ये है कि मुझे वाकई में किसी ने एक्सपोज नहीं किया, ठीक है। ये मैं खुद अपने दिल से, अपने दिमाग से दोनों की सोच के फिर मैंने ये कदम उठाया। उसकी रीज़न भी सुन लें। मैंने अपनी, शायद आप मेरी प्रोफाइल पे चल जाएं, मैंने कुछ अपने से पैसे डाल के, कुछ अपने जो जिनके साथ मेरे हेलो हाय होती थी, वो दोस्तों से बोल के उनके पैसे इकट्ठे करके मैंने लोगों में इमदाद करना शुरू की कि यार क्या पता कि ये नेकी हमारे किस काम में आ जाए, हमें जन्नत का जरिया बन जाए, ठीक है। मैंने फिर किसी फैंस की ड्यूटी लगा देनी, उसको पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र कर देने, उसने जाके वो जैकेट्स ले लेनी, जो गरीब थे उनको तकसीम कर देनी, ऐसे करते गए, ठीक है। कुछ खाना तकसीम कर देना, ठीक है। तो जब मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स मिला ना, मैंने कहा यार मैं अगर यही चीज़, अगर मैं जेन्युइन से आके
अगर बीबीएल अगर मैं आज जो सैम बन के बीबीएल बन के किया है, अगर मैं बीबीएल सैम दोनों को मिलके करूं तो क्या वो सबसे बेहतर नहीं है? कोई बात नहीं, जिन्होंने प्यार करना वो पहले भी करते थे, जो नहीं करेंगे वो ना करें, लेकिन वो अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली है, ठीक है। आज अगर मेरा नाम है तो मुझे फख्र है कि जैसा भी बना है मैंने नाम, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। तो आप देख लें टिकटॉक पे किसका स्कैंडल वायरल नहीं होता, वहां पे क्या कुछ नहीं हो रहा है। मैंने नाम किसी का मेंशन नहीं करना, लेकिन आप लोगों को सब पता है क्योंकि आप खुद टिकटॉक के एक स्टार हैं, तो आपको सब पता है कि वहां पे क्या क्या नहीं होता, ठीक है। तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने क्या किया? मैंने तो टैलेंट अपना ज़ाहिर किया ना। बिल्कुल, ये आपका टैलेंट है, और ये मैंने पहले बात की कि वो टैलेंट है जो कि हजारों में बल्कि लाखों में एक होता है। ये इस तरह का टैलेंट लाखों में एक होता है। आप एक हीरा हैं टैलेंट की दुनिया में। मुझे ये बताएं कि कल को आपको किसी टीवी में किसी प्रैंक में, चूंकि आप प्रैंक से बहुत ज्यादा जो है लगाव रखते हाँ, हैं, मुझे प्रैंक से काफी लगाव और है। किसी टीवी चैनल से, किसी प्रैंक से, अगर कोई किसी भी चैनल से किसी भी किस्म की ऑफर आती है तो क्या आप वो करना पसंद करेंगे? अगर मुझे किसी चैनल से आती है, अगर उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है, जाहिर सी बात है काफ़ी मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे हम जेन्युइन लड़की को शो नहीं कर सकते, होता है ना। अगर हम किसी मसले में ऐसे में फंस गए हैं, अब औरत ज़्यादा वो जाएगी वहाँ पे, उसके खुदा ना खासा जिस बंदे के पास भेजा है वो उसके गलत जगह पे छेड़ देता है, ठीक है। हम ऐसी लड़की को नहीं भेज सकते। उसमें अगर कोई चाहे तो मुझे अगर मेरा रोल प्ले करवाना चाहे तो बेझिझक हो के मैं तो आर पार। इसकी रीज़न ये है कि आपके साथ मेरा 6 महीने बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज का आइडिया गुजरा है? क्या मतलब, आगे नहीं गुजरेगा? नहीं, आपके साथ ही है ना, मतलब तो मतलब हमारा टाइम बड़ा अच्छा था, इसलिए तो बदल जाना है हुन। नहीं सर मैं बात बता क्या अच्छा, है? मुझे ना बात करते करते ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे साथ लड़की बैठी हुई है। मैं ना बार बार ये कहता हूँ करती हूँ, मैं ना थोड़ी सी ना बड़ी ना मुश्किलात से बोल रहा हूँ। मैं ना तुम्हें आंखें देख के ना वो थोड़ी सी हो रही है ना, क्योंकि मेरी अभी भी आंखें आप देख रहे होंगे कि अभी भी रेडी हैं, तो इनके आने से पहले मुझे, हालांकि मैंने तो छोड़ दिया था। नहीं, माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक इनाम दिया गया है कि मतलब कि आपके पास ये टैलेंट है। बहुत कम लोगों के पास इस तरह का होता है। तो हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। और आमीन जी। आप में वो टैलेंट है कि जो बारीक नजर वाले देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं लोग मतलब कि देखें को फनकार है ना, हम भी एक टाइप के फनकार ही हैं, अपना क्रिएटर है हम भी। हम अगर वो काम करते हैं तो शुरू में जो है रिश्तेदार या रिलेटिव या कोई भी मोहल्ले वाले लोग उसको मरासियात या इस चीज का नाम देते हैं, लेकिन जब इंसान हाई लेवल पे चले जाता है ना तो वो एक चीज है, हमने लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आए हैं यार, आप लोग भी, मैं भी। अब देखें, मैं आपके साथ वीडियोस में होता था 6 महीने, हम जब वीडियोस बनाते रहे हैं स्टार्टिंग में, कभी किसी को फील होने दिया कि मैं बीबीएल हूँ? मतलब हम आपस में जाते आपने तो जब स्टार्टिंग में हमारे साथ 3-4 हफ्ते तो हमें नहीं पता चला था, वो तो आपने बाद में बताया हमें। हम भी एक दफा शॉक्ड, जैसे आप शॉक्ड होंगे हम भी इस तरह शॉक्ड हो गए थे। मैं जब मुझे इसने पहली दफा कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं भी शेखुपुरा की हूँ, तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो मैं एकदम से मुझे ऐसे लगा कि मेरे साथ गलत काम करेगी, कोई इस तरह का सीन वगैरह होगा, मेरा दिमाग खराब। लेकिन जब बाद में इसने बताया मुझे 2-3 हफ्तों बाद, तो मैं बस एक दफा ना इसके साथ भी, हमारे साथ भी क्या हुआ था? मेरे साथ ये हुआ था कि वहीद को पहले पता चल गया था। हाँ। मतलब कि देखें, अगर आप किसी से मिलते हैं पहले उसको देखते हैं, जज करते हैं कि इसको ये राज, क्योंकि राज था तब, ठीक है, वो राज देखते हैं कि बताने वाला है या नहीं। 4 वीक तक हम एक दूसरे के साथ कोलैब में रहे, फिर इसने देखा कि नहीं यार ये ठीक है, मैंने पहले अपना एतमाद देखा, फिर इनका मुझे हुआ कि हाँ भी एतमाद के लायक है। इसको इन्होंने दिखा दिया, लेकिन मेरे साथ इसने करना था प्रैंक पूरा ये तैयार होके सेटअप करके। हाँ। तो मुझे मतलब कि एक दिन मैं बिगो पे लाइव आया हुआ था, तो मुझे इसने कहा कि जी मुझे इसने कहा था कि इसका दोस्त, मुझे इन्होंने बताया था कि ये मेरा दोस्त है और ये फैसलाबाद से आया और हमारे साथ ये वीडियोस में कोलैब करेगा। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है जी कर ले। एक दिन अचानक रात को ये बैठा हुआ था, कहता भाई मैं बीबीएल ना, और मैं क्या जा भरावा टिकटॉक पे तुम वायरल होने वास्ते की कह रहे हैं। मुझे ये था कि टिकटॉक पे वायरल होने के लिए कह रहा है। जब मैंने इसको बोला ना कि मैं भाई मैं बीबीएल हूँ, तो मैंने इस पहले ना शुगर में कहता हूँ, मैं कहा भाई मुझे ना वायरल कर दो, वायरल कर दो, तो ये आगे से हंसने लगता है। मैं कहा यार जा काम कर, मुझे कहता जाहिर बात है नहीं मेहनत की। जो नया बंदा मिलता है कहता वो यही कहता है मैं पहली वीडियो में वायरल हो जाऊं, नहीं होता, कभी नहीं ऐसे होता, वो मेहनत करनी पड़ती आपको मेहनत करनी। इसने कहा मैं बीबीएल हूं, मैं कहा यार साडे लागे डीएचक्यू है, इत्थे तेनू पागलखाने वाली वार्ड देख के ना करा देने हैं। लेकिन जब इसने वो आवाज निकाली ना, निकालना गाइस वाली,
अल्लाह की कसम खा ये के कह रहा हूँ, ये ऑन सत्ते ऑन में हो गया द ना। स्क्रीन पे कह रहा हूँ, मेरे सत्ते में चला गया एक तो ਹੁੰਦਾ ना पैरा थल्ले जमीन निकलना, परेशान हो गया, कहता एक ये ਹੁੰਦਾ क्या हो गया? पैरा थल्ले अद्धी ਜ਼ਮੀਨ ਕਿ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੂੰ BBL ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਅੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਘਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ BBL ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ BBL ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ, BBL मतलब कि ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ मतलब क्रेज एक ਸੀ, नाम है, ठीक है, एक मतलब नाम है, ऐसे ही सब ਅੱਖਾਂ होता है। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿ। नहीं आंखें प्यारी हैं, मतलब कि एक हर एक को क्रेज होता अच्छा, है। और बातों बातों में भी हमारा इंटरव्यू काफी लंबा जा रहा है, पता नहीं अवाम देखेगी या नहीं देखेगी, इतना लंबा भी। क्वेश्चन पूछना चाहता हाँ, हूँ जरूर। कि अभी तो आपने अपने फेस को शो कर दिया, इससे पहले BBL के थ्रू आपने काफी नाम कमाया, काफी पैसा वगैरह भी कमाया, सब कुछ आपने अखराजात सब कुछ किए। क्या आपको इस चीज का खौफ नहीं हुआ कि मैं आसम से या सैम से शो हो जाऊंगा तो मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, मेरे खर्चा किस तरह चलेगा, इस तरह की आपके दिल में कोई बात ना आई? देखें, बात ये है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, जब मैं जीरो था, तब भी मेरे अल्लाह ने मुझे दिया और इस मुकाम तक पहुंचाया। ठीक है, आगे का भी उस रब की जात पे छोड़ दिया, क्या पता उसने इससे ज्यादा डबल मुझे देना हो, तो मुझे कहा हो गया सामने। मेरा दिल में मेरा अल्लाह ने मेरा एक डाला। आखिरी क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप हाँ, हमें वो थोड़ा सा तैयार होके दिखाएंगे, ठीक है। फिर हम फैन से इजाजत हाँ, चाहेंगे। तैयार होने वाला सेक्शन हमने लाजमी करना है, ऐड करना वो साथ। गाइस हम आपको ना दिखाएंगे साथ हाँ, किस तरह तैयार होती है। लेकिन एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अब हाँ। आपके भी जहन में आ रहा होगा, जी। ये जो आपने बीगो के ऊपर गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की, हाँ। ठीक है, और लोगों को मतलब कि किया, अमली तौर पे तो आप लड़के हैं, कुछ भी नहीं किया, लेकिन इंटरटेन करने के लिए किया, तो उस हवाले से हमें बताएं कि क्या वो जुबान ठीक थी, क्यों मजबूर क्यों हुए आप वो करने के उसकी लिए? रीजन मजबूर क्यों हुई? हुए उसकी रीजन ये है, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। तब ये था, बीगो पे आपके पास व्यूवर्स ही तब बैठते जब कहते हैं ना कुछ दिखाओ, कुछ दिखता है तो बिकता है। और वही चीज आप ठीक है ना? टिकटॉक पे भी लेके आए हो। दिखता है तो बिकता है ना, मतलब मैंने जब जो दिखाना था उस हिसाब से लोग मुझे व्यू करते थे, आवाम मेरे पास ज्यादा आती थी, ठीक है। लेकिन यार मैंने वहाँ पे इतना कुछ किया नहीं है, जो कि कुछ लोग प्राइवेटों में जाके सब कुछ करते हैं। मैंने अगर थोड़ा सा ओपन कर दिया तो क्या हो, मैं एक बॉय था, मुझे तो पता था। लेकिन एक मैं चीज कहूंगा, मैंने वहां पे रह के बहुत सारी लड़कियों की इज्जतों को महफूज किया, बचाया। किस वजह से? वो किस तरह? वो ये वजह थी कि वहां पे कुछ सेंडर ऐसे होते हैं, वो लड़कियों को वर्गला के उनको कहते हैं अपनी ये करो वो करो हमें दिखाओ। तो मैंने उन लड़कियों को बचाना होता था, मैं उनको पहले ही समझाता था कि ये चीजों से बचना। तो वो बेचारी मेरी बातों में आगे कुछ बच जाती थी, कुछ फंस जाती थी, इसलिए मैंने। अच्छा गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हमने सैम के साथ उर्फ BBL के साथ जो बातें की आपने भी देखी होंगी, और नेक्स्ट हम इस वीडियो के आगे वो पार्ट ऐड कर देंगे जिसमें ये सैम BBL बन के किस तरह तैयार होता था और किस तरह ये पगड़ी शगड़ी बनाता था, वो हम ऐड कर देंगे, वो भी देखना। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इनके साथ वीडियोस हमारी प्रैंक की भी आएंगी, प्रैंक की भी आएंगी, हाँ, और और BBL से दूसरी आएंगी। BBL से ही आएंगी और सैम से भी, दोनों से आएंगी। हाँ, BBL से आपने- आएंगी। आपने क्या करना अगर है? आप लोग एक मिनट में, अगर आप लोग चाहते हो कि मतलब मैं सैम हूँ, आपको तो पता है कि आज की वाइब्स में मेरी वीडियोस आपने पहले भी देख चुके हो, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि BBL बन के मैं वो प्रैंक करूँ कि लोगों को, जैसे अब तो मुझे डर नहीं है, पहले मुझे डर था कि यार मुझे कोई पता देख ना ले, अब मुझे कोई डर नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि BBL बन के सैम हूँ मैं और BBL बन के मैं प्रैंक करूँ, आपको हंसाऊं, तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मुझे BBL हाँ, बनना कमेंट्स चाहिए। में बताएं। और जो इन्होंने BBL बन के एक नाम कमाया उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। और BBL का अपना ऑफिशियल पेज है, उसके ऊपर भी आप जाएं, हमारे ऑफिशियल पेज पे भी मैंने अपनी सारी वीडियोस जो है ना, अपनी जो लाइव मैंने क्यों ऐसा किया, वो सारी मैंने अपने YouTube पे लगा दी हैं। और आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और नेक्स्ट पार्ट जो है इसके साथ ही ऐड कर दूंगा, वो तैयार किस तरह होते थे वो आप लाजमी देखना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।